दुनिया में एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां आबे हयात बहता है, वो पानी जिसे पीने वाला कभी नहीं मरता। क्या वाकई ऐसा चश्मा मौजूद है? हाँ, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ज़मीन के एक कोने में ऐसी जुल्मत है जहां दाखिल होने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आया, और अगर कहूं कि एक बादशाह पूरी दुनिया की सल्तनतें फतह करने वाला वहां सिर्फ एक घूंट पानी के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? यह वह पानी है जिसे आब ए हयात कहते हैं, और यह है झुलकर नैन की खौफनाक दास्तान। यह वह ज़माना था जब अल्लाह ताला ने झुलकर नैन को ज़मीन पर इक़्तिदार, इल्म, हिकमत और ताकत अता की थी। वह एक आदिल बादशाह थे। मशरिक़ से मग़रिब तक उनकी फतूहात का चर्चा था। जहाँ भी जाते लोगों में अदल और इंसाफ कायम करते, कमज़ोरों को सहारा देते और जालिमों के जुल्म को मिटा देते। एक दिन उनके दरबार में एक आलिम बुजुर्ग आए। उन्होंने झुलकर नैन से कहा, दुनिया में एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां आबे हयात बहता है। ऐ बादशाह, दुनिया में एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां आबे हयात बहता है। वह पानी जिसे पीने वाला कभी नहीं मरता, और जिसे छू जाए वह ताज़ा हो जाता है। झुलकर नैन ने गौर गौर से पूछा, क्या वाकई ऐसा चश्मा मौजूद है? हाँ, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं है। क्या वाकई ऐसा चश्मा मौजूद है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, मगर इस तक पहुंचना आसान नहीं। वह तरीकियों की वादी में है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। सिर्फ वही लोग इस सफ़र में कामयाब होते हैं जिन्हें अल्लाह चाहे। यह सुनकर झुलकर नैन ने अल्लाह के भरोसे पर इस सफ़र का इरादा किया। उन्होंने अपने करीब तरीन साथी खिज्र अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। जैसा कि तारीख़ी रिवायतों में मज़कूर है कि इस सफ़र में दोनों इकट्ठे चले थे। झुलकर नैन ने अपनी फ़ौज और कारवाहों के साथ सफ़र शुरू किया। रास्ते में ऊंचे पहाड़, घने जंगल, तेज़ आंधियाँ और बेआब व ग्याह मैदान आते गए। कई दिन तक चलते रहे, यहाँ तक कि रोशनी कम होने लगी और एक ऐसा मुकाम आया जहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह तरीकी की वह सरजमीन थी जिसका तज़किरा बुजुर्ग ने किया था। यहाँ झुलकर नैन ने हुक्म दिया, जिसे अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा होगा वहीं आगे बढ़ सकेगा, बाकी लोग यहीं ठहर जाएं। चुनांचे सिर्फ कुछ मुंतखब लोग, जिनमें खिज्र अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, इस तरीकी की वादी में दाखिल हुए। जो वह आगे बढ़ते, अंधेरा गहरा होता जाता, रास्ता नजर आना बंद हो जाता। ऐसा लगता जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह सलामत, इस वादी में हर कदम आजमाइश है, आंखें नहीं दिल रास्ता दिखाता है। थोड़ी देर बाद वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां जमीन पर कंकर बिखरे हुए थे। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, जो चाहे इन कंकरों को जमा करे और जो न चाहे छोड़ दे। कुछ लोगों ने कंकर जमा किए, कुछ ने नहीं। जब वह तरीकी से बाहर निकले तो वह कंकर कीमती मोतियों में बदल चुके थे। जिन्होंने उठाए थे वह भी अफसोस कर रहे थे कि कम क्यों लिए, और जिन्होंने नहीं लिए वह तो ज़्यादा ही पछता रहे थे। झुलकर नैन ने यह मंजर देखा और कहा, यह दुनिया की मता की मिसाल है। जो पाता है वह भी हसरत करता है, जो छोड़ देता है वह भी पछताता है। वह लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ रिवायतों के मुताबिक खिज्र अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर झुलकर नैन से जुदा हो गए। खिज्र अलैहिस्सलाम तन्हा आगे बढ़े और उन्हें एक तारिक चश्मा मिला जिसे आब ए हयात कहा जाता था। यह वही चश्मा था जिसकी तलाश में वह इस सफ़र पर निकले थे। रिवायतों में है कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने इस पानी से वुज़ू किया, कुछ कतरे उनके जिस्म पर पड़े और उन्हें ऐसी ज़िंदगी अता हुई कि आज तक वह जिंदा हैं, जैसा कि मशहूर तारीखी अक़वाल में बयान होता है। दूसरी तरफ झुलकर नैन का मुक़द्दर कुछ और था। उन्हें आब ए हयात न मिला, मगर अल्लाह ने उन्हें इससे भी आला नेमतें अता कीं, अदल, हिकमत, ईमान और एक ऐसा नाम जो क़यामत तक इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाता रहेगा। झुलकर नैन वापस अपनी सल्तनत को लौटे, पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा बाशूर। उन्होंने कहा, ज़िंदगी की असल कहुवत पानी में नहीं बल्कि ईमान में है। उम्र लंबी हो या छोटी, असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म में है। यूं यह सफ़र ख़त्म हुआ, मगर इससे मिलने वाला सबक हमेशा बाकी रहा। जो अल्लाह का हो जाए
अल्लाह उसे ऐसा मुकाम देता है कि न आब हयात की ज़रूरत रहती है न दुनियावी ताकत की।